हट गई। तो चिराग पासवान के चाल चरित्र को नीतीश कुमार बहुत बारीकी से समझे, इसलिए नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को बढ़ने नहीं देंगे। चिराग पासवान जो हैं अपने 3 सांसदों का कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। चिराग पासवान का कहना यह है कि मैं एज ए सीएम, अगर चिराग पासवान अलग होते हैं एनडीए से, तो इसका सीधा बेनिफिट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। नमस्कार साथियों, बिहार में राजनीतिक जो है सरगर्मी बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलते क्रम में जो सबसे बड़ा जो एक खबर सामने निकल कर आ रहा है वह यह है कि चिराग पासवान शायद पलटी मार सकते हैं। चिराग पासवान ने कल एकाएक जो है अपनी पदाधिकारियों की बैठक, आपातकाल पदाधिकारियों की बैठक बुलाया और पार्टी कार्यालय में यह बैठक बुलाया और कहा कि सभी पदाधिकारी जो उपस्थित हो। इसके बैकग्राउंड में सबसे बड़ा रीजन यह है क्योंकि चिराग पासवान जो है एनडीए में अपने लिए 45 सीट मांग रहे थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि हमारे पास 5 जो है सांसद है और 5 सांसद में निर्विवाद रूप से जीता है, बड़े अंतर से जीता है, इसलिए अगर एक सांसद पर 9 हिस्सा भी पड़े तो मैं 45 सीट से कम में नहीं मानूंगा। और साथ ही साथ जो है डिप्टी सीएम की बात चल रही थी, तो इस पर आम सहमति बनती है। उससे पहले जो है नीतीश कुमार अलंगा लगा देते हैं और नीतीश कुमार जी का कहना यह है कि चिराग को इतना पावर न दिया जाए कि वह बाद में बार्गेनिंग करने लगे, क्योंकि 2020 का चुनाव हम याद करेंगे तो वहाँ हम पाएंगे कि चिराग पासवान जो हैं जदयू को पूरी तरह से डैमेज कर दिए थे। जदयू जो बिहार में एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पिछले 3 चुनावों से आती थी, वह एकाएक जो है तीसरी बड़ी पार्टी बन गई और 38 सीटों पर सिमट गई। तो चिराग पासवान के चाल चरित्र को नीतीश कुमार बहुत बारीकी से समझे, इसलिए नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और चिराग पासवान को कितना सीट मिलेगा यह नीतीश कुमार ने कहा यह बीजेपी की समस्या है, यह हमारी समस्या नहीं है। तो इन्हीं कारणों से चिराग पासवान जो है एक दबाव बनाना शुरू किए और वे 45 से कम विधायक पर सहमत नहीं होने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इस बीच में एक बड़ी घटना यह घटी कि चिराग पासवान के 5 में से 3 सांसदों को अमित शाह, नरेंद्र मोदी अपने यहाँ बुला लिए और चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए, जैसा कि कल 3 खबरों में मैंने आपको बताया। तो इस बीच में बड़ी खबर और बड़ी घटना यह देखने को मिली कि चिराग पासवान जो हैं अपने 3 सांसदों का कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। चिराग पासवान का कहना यह है कि मैं एज ए सीएम, मैं आपको पक्की खबर बता रहा हूँ, चिराग पासवान रिप्रेजेंट यह कर रहे हैं कि मुझे अब सीएम कैंडिडेट चाहिए, नहीं तो मैं गठबंधन से बाहर जा सकता हूं। अभी मैं जब आपके सामने खबर यह बोल रहा हूं तब तक उनकी बैठक चल रही है और बैठक करीब करीब 2 से 3 घंटे तक चलेगी और सामने जो है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद वो करे और शायद कुछ बात बने बिगड़े। तो इस घटना का बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अगर चिराग पासवान अलग होते हैं एनडीए से, तो इसका सीधा बेनिफिट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इंडिया गठबंधन को लाभ इसका इतना मिलेगा कि पिछली बार जो चिराग पासवान एक बड़े वोट को काट लिए थे एनडीए से, जिसका जो है कई एक विधानसभा में असर देखने को मिला और जदयू की सीटें कम हुई 146 सीटों पर, तो उसका असर भी देखने को मिलेगा और बिहार की राजनीति जो है एकाएक बदलता हुआ दिखेगा। हम पिछले 4 दिनों से लगातार जो है सिर्फ एनडीए और इंडिया अलायंस के गठबंधन, इनके टिकट बंटवारे, इनके कैंडिडेट चयन के ऊपर ही लगातार खबर कर रहे हैं और तमाम जो चर्चा का दौर है इन्हीं दोनों गठबंधनों के ऊपर में चल रहा है। और इस चर्चा में से एकाएक जो प्रशांत किशोर गायब हो गए हैं उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन इस खबर में एक नई जान डालने वाली खबर यह है, क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे? अगर चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो बिहार में राजनीति की एक नई दिशा बदल सकती है, एक नई दिशा में बिहार की राजनीति जो है बढ़ सकती है। 2 से 3 घंटों में ये मामला बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ही कोई नई इनपुट हमारे पास मिलेगी मैं आपको खबर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।